बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम क्रिया और काल के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर कक्षा 4 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा। वैसे हमने पिछली कक्षाओं में भी क्रिया के बारे में पढ़ा है और एक बार फिर से विस्तार से हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, खाना, पीना, आना, जाना, उठना, बैठना आदि। ये सभी क्रियाएं हैं। सभी क्रिया शब्दों में पीछे ना प्रत्यय लगा हुआ है। क्रिया की उत्पत्ति संस्कृत के धातु शब्द से हुई है, इसलिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी, सो, उठ आदि। इन धातुओं में ना प्रत्यय लगाने पर ये शब्द क्रिया बन जाते हैं और लिंग, वचन, काल के अनुसार क्रिया के बदले हुए रूप को क्रिया का विस्तार कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वे पुस्तक पढ़ते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है या वह पुस्तक पढ़ेगा आदि। इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं क्रिया कौन सी है? पढ़ना। लेकिन पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ रहा है या पढ़ेगा आदि लिंग, वचन और काल के अनुसार क्रिया के बदले हुए रूप हैं, अर्थात क्रिया का विस्तार। और वाक्य में क्रिया शब्द पूछे जाने पर हमें क्रिया के विस्तार को ही क्रिया के रूप में लिखा जाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, पूछा जाए कि इस वाक्य में क्रिया शब्द है तो हम पढ़ना नहीं लिखेंगे। क्रिया शब्द क्या होगा? पढ़ रहा है। इस प्रकार से अगर हमें बोला जाए कि क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए तो हम खाना, पीना, उठना, सोना, जाना, आना कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हैं। लेकिन अगर वाक्य दिया हुआ है और उसमें क्रिया शब्द दिया है, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो उसमें हमें क्रिया शब्द पूरा पढ़ रहा है ही लिखना है। क्रिया के भेद। अब हम क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने गए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मीन्स जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म को छोड़कर कर्ता पर पड़े, अर्थात जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता ना पड़े उसमें अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह सोता है, चिड़िया उड़ती है, घोड़ा दौड़ रहा है। इन सभी वाक्यों में कर्म नहीं दिया हुआ है, अतः इनमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की पहचान है जब क्रिया के साथ क्या प्रश्न पूछा जाए और उत्तर ना मिले, या फिर जब वाक्य में कर्म की आवश्यकता ना पड़े तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि पहला वाक्य था वह सोता है और हमने प्रश्न पूछा वह क्या सोता है, पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है, अतः अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से हम वाक्य को पढ़कर अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। नंबर 2, सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का फल
कर्म पर पड़े अर्थात जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़े उसमें सकर्मक क्रिया होती है। जैसा कि हम क्रिया के भेदों के नाम से भी पता लगा सकते हैं। अ मीन्स बिना, अकर्मक मतलब कर्म के बिना, और स मीन्स साथ। तो सकर्मक मीन्स कर्म के साथ। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तुम पतंग उड़ाते हो, घोड़ा घास चर रहा है। इन सभी वाक्यों में कर्म दिया हुआ है और क्रिया का फल मतलब क्रिया किसके बारे में बात करती है? कर्म के बारे में। इसकी पहचान क्या है? जब क्रिया के साथ क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर हाँ में मिलता है और वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हमने पहला वाक्य लिखा है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब हम पूछेंगे वह क्या पढ़ता है, तो आंसर हमें मिला पुस्तक पढ़ता है। उत्तर आया मतलब सकर्मक क्रिया। तुम पतंग उड़ाते हो, तुम क्या उड़ाते हो? पतंग। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया के वाक्यों में उत्तर हाँ में मिलता है। अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, इसलिए उसके भेद भी नहीं है। लेकिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता पड़ती है। अतः सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। मतलब जब वाक्य में एक ही कर्म होता है तो वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे तुम खाना खाते हो, वह पानी पीता है, किसान हल चलाता है, वे पतंग उड़ाते हैं आदि। इन सभी वाक्यों में एक ही कर्म दिया हुआ है, अतः इनमें एक कर्मक क्रिया है। नंबर 2, द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में एक से अधिक कर्म होते हैं तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया, माँ ने दादाजी को दवाई दी, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कि एक से अधिक कर्म दिए हुए हैं। जैसे पौधों और पानी, दादाजी और दवाई, चोर और पुलिस आदि। अतः इनमें द्विकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक होते हैं। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अलावा भी अन्य क्रियाएं होती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे पूर्वकालिक क्रिया, जहाँ एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम होता है तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्व मीन्स पहले, कालिक मीन्स समय। एक काम होने से पहले एक और काम होता है तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मैं खाना खाकर सो गया, उसने किताब पढ़ी और गृह कार्य किया। मीन्स पहले खाना खाया और तुरंत सो गया। इस प्रकार से ऐसे वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया होती है। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पर कर्ता अपने कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य को काम करने की प्रेरणा देता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसा कि उसके नाम से ही ज्ञात होता है, प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देने वाली क्रिया। जैसे मोहन ने माली से दूब कटवाई, मतलब कर्ता कौन है यहाँ? मोहन, लेकिन उसने खुद काम नहीं किया, माली से करवाया। अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक ने
छात्रों से गृह कार्य करवाया। अध्यापक की प्रेरणा से छात्रों ने अपना गृह कार्य किया। इस प्रकार यहाँ प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, नाम धातु, नाम मीन्स किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, और धातु मतलब उनसे बनने वाली क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंग से रंगना, शर्म से शर्माना, गरम से गरमाना, दुख से दुखना, अपना से अपनाना आदि, ये सभी नाम धातु क्रियाएं हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं दी गई हैं, जिन्हें याद करके हम वाक्य में सीधा पहचान सकते हैं कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, या कोई वाक्य दिया हुआ है तो उसमें देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है या सकर्मक का। और एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि जो सकर्मक क्रियाएं हैं वे अकर्मक और सकर्मक दोनों ही वाक्यों में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन अकर्मक क्रियाएं सिर्फ अकर्मक वाक्यों में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि अकर्मक क्रियाएं हैं प्रमुख: सोना, रोना, नहाना, जागना, आना, जाना, डरना, उतरना, उड़ना, चलना, भागना, बैठना, तैरना, डूबना, उगना, टहलना, उठना आदि। और कुछ प्रमुख सकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, खेलना, पहनना, पीना, पढ़ाना, गाना, खरीदना, बेचना, लेना, देना, छोड़ना, पकड़ना, करना, देखना आदि। सकर्मक क्रियाओं को हम दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खाना क्रिया है तो वह खाता है, इस वाक्य में कर्म नहीं दिया है, मतलब अकर्मक क्रिया। और वह फल खाता है तो सकर्मक क्रिया। इस प्रकार से सकर्मक क्रियाओं को अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अकर्मक क्रियाओं को सिर्फ अकर्मक में ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, और अब हम काल का अध्ययन करेंगे। काल मीन्स समय। क्रिया और काल भी आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि हमें क्रिया चैप्टर समझ में आया है तो ही हम काल को समझ सकते हैं, क्योंकि क्रिया और काल एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर आधारित हैं। काल की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने के समय का पता चले उन्हें काल कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले तो वो क्रियाएं, लेकिन करने या होने के समय का पता चले उन्हें काल कहते हैं। या किसी काम के करने या होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा था, छात्र विद्यालय जा रहे हैं, कल मैं आगरा जाऊंगा। अब क्रिया है कंस को मारा था। मारा था मतलब कि काम पहले ही हो चुका है। छात्र विद्यालय जा रहे हैं मतलब अभी जा रहे हैं। कल मैं आगरा जाऊंगा, इससे हमें कल का पता चल रहा है कि कल जाऊंगा। इस प्रकार हमें
काल से किसी काम के करने या होने के समय का पता चलता है। इन वाक्यों में पहले वाक्य में काम हो चुका है, दूसरे वाक्य में काम अभी हो रहा है और अंतिम वाक्य में काम होने वाला है। इस प्रकार काम का होना हम काल के आधार पर ही पता लगा सकते हैं। आगे हम काल के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, भूतकाल, जो समय निकल चुका है या हम कह सकते हैं बीता हुआ कल। जैसे वह खाना खा चुका था, मोहन कल जयपुर गया। इस प्रकार जो काम हो चुका है, जो समय निकल चुका है, उसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, या वर्तमान काल को हम कह सकते हैं आज। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तुम जा रहे हो, बच्चा सो रहा है। मतलब प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। नंबर 3, भविष्य काल, मतलब आने वाला समय। जैसे वे गाना गाएंगे, हम कल उदयपुर जाएंगे, मैं गृह कार्य करूँगा। मतलब जो समय आगे आएगा, उसमें जो काम होगा, उसे हम भविष्य काल के नाम से जानेंगे। इस प्रकार काल के 3 भेद भूत, वर्तमान और भविष्य माने गए हैं। क्रिया और काल नामक चैप्टर को याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातों के माध्यम से एक बार फिर से दोहराते हैं। क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। या किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिंग वचन काल के अनुसार क्रिया के बदले हुए रूप को क्रिया का विस्तार कहते हैं। क्रिया के भेद। अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अन्य क्रियाएं होती हैं पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। इनके अलावा कुछ सहायक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे चुका था, रहा है, हो, थी आदि। जब वाक्य में क्रिया नहीं दी हुई होती है तो सहायक क्रिया को ही क्रिया माना जाता है। जैसे वहाँ आम का पेड़ है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? इसके बाद काल की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने के समय का पता चले, उन्हें काल कहते हैं। या किसी काम के करने या होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस प्रकार आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। बच्चों, आपको कम से कम 2-3 बार इसको पढ़ना है। इसके बाद आगे दिए हुए प्रश्नों को हल करना है। अभ्यास नंबर 1। क्रिया किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। सकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। कोई भी 2 एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं,
इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अकर्मक या सकर्मक क्रिया में से आपको बताना है। काल के कितने भेद होते हैं, इनके नाम लिखिए। घोड़ा घास चरता है। वाक्य को भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए, मतलब इसको चेंज करके आपको लिखना है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। भूतकाल का कोई एक उदाहरण लिखिए। इसमें आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अभ्यास नंबर 2, कोष्ठक में से उचित कर्म चुनकर खाली स्थानों में भरिए। जो भी शब्द यहाँ दिए हुए हैं, इनमें से शब्द चुनकर आपको खाली स्थानों में भरने हैं। जैसे माली, सुंदर और सुगंधित डैश लाया। हमने केक पर डैश जलाई। नौकरानी गंदे डैश को धो रही है। बच्चा डैश पी रहा है। गाय डैश चरती है। लड़की डैश पढ़ रही है। लकड़हारा डैश चीर रहा है। सुंदर डैश खा रहा है। नौकर डैश ला रहा है। इनमें आपको उपयुक्त शब्द चुनकर लिखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।